एक सवाल है, क्या तुम थके हुए हो या बस कंफर्ट जोन में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो? क्योंकि थकान रेस्ट से ठीक हो जाती है, पर आदत बन चुकी लेजीनेस सिर्फ डिसिप्लिन से टूटती है। सो राम राम दोस्तों, मैं उस उम्मीद, यूर वाचिंग अनफिल्टर्ड मी। दिस इज डे 71 ऑफ 365 डेज शोइंग। सबको बदलाव चाहिए, पर कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना। लेजी रहना इजी है, अलार्म स्नूज करना इजी है, आज स्किप करना भी इजी है, पर प्रॉब्लम ये है कंफर्ट जोन ग्रोथ नहीं देता। ग्रोथ थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। ये जिम इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ बॉडी से ज्यादा हैबिट ट्रेन होती है। रोज थोड़ा पुश, रोज थोड़ा डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आज कंफर्ट चूज कर लिया तो कल रिग्रेट भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बस जस्ट अभी रूम में आए हैं एंड अभी हमारा लेते हैं हमारा प्रोटीन। कभी भी किसी बंदे को अपना इतना टाइम मत दो कि आपके ऊपर चढ़ के वो मूतने लग जाए। समझ रहे हो? ये थोड़ा देसी भाषा में बोल दिया मैंने। कभी भी किसी बंदे को इतना टाइम मत दो कि आपकी रिस्पेक्ट करने भूल जाए। वो आपने जो उसके लिए इतना कुछ किया होता, आपने उसके लिए इतना कुछ मतलब, समझ रहे हो कि मतलब इतना कुछ हेल्प करने के बाद में भी अगर आपको वो ऐसा मतलब बिहेव कर रहा है, उल्टा पुल्टा बिहेव कर रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो भाई किसी के लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए। कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता। आपके सिर्फ माता पिता घर वाले ही सगे होते हैं, वो भी घर वाले इन द सेंस मतलब दूसरे की ही औलादों में से नहीं। माता पिता आपके भाई बहन। आज के टाइम में तो वैसे ये भी नहीं हो रहा, आपने देखा होगा UK07 राइडर का क्या हाल चल रहा है। बट एट द एंड घूम फिर के बात ये होती है, आपको अपने माता पिता के बारे में पता है, आपको अपने भाई बहनों के बारे में पता है कि वो कैसे है, तो आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके सगे जो संबंधी होंगे वही आपके लिए केयर करेंगे, वही आपके लिए मतलब एट द एंड कुछ हेल्प जरूरत पड़ेगी तो वही करेंगे, और कोई तीसरा बंदा नहीं करेगा। अपना टाइम किसी को इतना मत दो, इतना किसी पे अपना टाइम मत वेस्ट करो। देखो पहली बात तो जैसे कृष्ण भगवान ने बोलते हैं कि है ना, तुमने जो दे दिया, तुमने जो कर दिया, उसके एज ए रिजल्ट तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि तुमको वैसा मिलेगा। ये तो ऑब्वियसली सी बात है, गीता में लिखा गया है। बट अगर तुमको पता लग रहा है कि हाँ यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ मेरा टाइम मतलब फ़ायदा नहीं है यहाँ पे टाइम खोटी करने का, तो इट्स बेटर कि मूव ऑन कर जाओ भाई साहब। बहुत फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज लाइफ टाइम फिर पछताओगे, गिल्ट में रहोगे। काश मैं उस टाइम अगर उसके साथ ये कर लेता, या उसको ये बोल देता, या मैं वो काम कर लेता, तो आज मैं कहीं और होता, है ना। इट्स बेटर कि मूव ऑन एंड डू वट एवर यू लव टू डू। ड्रीम्स को फॉलो करो, माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करने पे ध्यान दो, अपने जो सपने पूरे करने पे ध्यान दो, अपनी लागे लाइफ बेटर करने पे ध्यान दो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:57। अभी खाना खा के नक्की हुआ हूँ मैं, एंड अभी टाइम हो गया हमारा फटाफट एडिटिंग करते हैं, फिर बाद में सो जाएंगे हम फटाफट, क्योंकि अगेन फिर नाइट शिफ्ट है। सारी सबसे ख़राब जॉब लगती है वो नाइट शिफ्ट। अपने छोड़ो यार। तो दोस्तों बस अभी ऑफिस से आए, अभी टाइम हो गया 2:55, देख लो, ठीक है। दोपहर को शूट नहीं कर पाया मैं, बट कोई ना, हमारा दिन ऐसे ही चलता रहता है, उतार चढ़ाते रहते हैं, कभी कुछ होता रहता है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले शाउट आउट कमेंट पर, जो कि है भरत भाई के लिए। यहाँ पे ऊपर कमेंट आ जाएगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। भाई ने कमेंट किया है, भाई तेरी वजह से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। जब ऐसे कमेंट आते हैं ना, क्या बताऊँ, इतना जो सुकून मिलता है दिल को कि भाई लगता है कि एटलीस्ट मैं तो चेंजेस कर ही रहा हूँ, एटलीस्ट दूसरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हाँ मेरी वजह से कुछ चेंजेस लोगों में शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हर एक बंदे को, एवरी सिंगल बंदा जो इस पृथ्वी पर इस है प्लेनेट के ऊपर, उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। बस खुद पे बिलीव रखो, भगवान पे फेथ रखो, और अपने कार्य करते रहो, कर्म के अनुसार शुद्ध कार्य करो, पॉजिटिव माइंड के साथ में काम करते रहो, तो भाई कामयाबी जरूर मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट डे 71 of 365 days showing up. Keep doing, keep pushing and never give up.